गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं क्लास 10 चैनल। इस वीडियो में हम आपका जो वॉल्यूम सरफेस एंड एरियाज किया जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो कर बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कहता है समझना है, बाकी कर खुद लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक कोई टॉय है जो कि कोन के फॉर्म में है, ये हमने कोन बना दिया। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, जितना इसका रेडियस है उतना ही हेमिस्फेयर का रेडियस है। जो कोन जो है इसके ऊपर माउंटेड है, मतलब नीचे आपका हेमिस्फेयर है और ऊपर जो है आपका कोन है। ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन है आपका 15.5, ये हमने लिख रखा है। ये पूरी की पूरी हाइट हो गई 15.5। अब पूछ रहा है फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। अभी टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, समझने के लिए यहाँ पे क्या है। अगर कर्व बोलता तो कर्व क्या हो जाता है, इधर से इधर आप पूरा का पूरा घूम लीजिए, कर्व होता है। ठीक है। टोटल की बात करता है, कर्व में क्या होता है, अपर वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन काउंट नहीं होता है। टोटल वाले में अपर एंड बॉटम भी काउंट होता है, बेसिकली ये है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये हमारा हाइट बन जाएगा किसका, कोन का। ठीक है, तो हमको एक यहाँ पे ड्रॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये ढंग का नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए हमको यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा। ये इस तरह से ड्रा हो गया, चलिए रहने दीजिए जैसे भी बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ है 3.5, तो इसके लिए ये भी रेडियस बनेगा यहाँ से यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहाँ से यहाँ भी तो रेडियस बनेगा। और एक रेडियस जो है क्या है, रेडियस जो है हमेशा सेम ही रहेगा। इसी के ऊपर ये रखा हुआ है और बोला है गिवन है क्वेश्चन में कि रेडियस सेम है, मतलब इसका जो रेडियस है इसका भी रेडियस बन गया। और इसी रेडियस की बात करूँ तो नीचे भी हर जगह से रेडियस निकल सकता है, और हर जगह से जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। ये बदलने के तो है नहीं चांस, तो ये यही बन गया। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, एल। एल यहाँ पे गिवन नहीं है, एल कहाँ से लाएंगे। पहले तो एच पता होना चाहिए, एच भी पता नहीं है। अब यहाँ पे बोला तो है हाइट के बारे में, लेकिन ये टोटल हाइट है ट्वाइस का, यहाँ से यहाँ तक। हमें कहाँ से चाहिए, यहाँ से इस पॉइंट से एबव चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से हमें एबव चाहिए, दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। हमने इसीलिए रेडियस को क्या किया, यहाँ पे ये भी बनाया। अभी अगर रेडियस 3.5 है तो यही यहाँ से पैरेलल चलिएगा, तो ये यहाँ पे तक जो हाइट बनेगा ये 3.5 बनेगा। अब जब 3.5 बन गया और टोटल 15.5 गिवन है क्वेश्चन में है, ये 15.5 दिया हुआ है। अब ये 15.5 तो दिया हुआ है, 3.5 माइनस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका। यानी कि जो हाइट बनेगा 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस कीजिएगा दोनों को तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आ गया। बिल्कुल ही क्लियर है। अभी यहाँ से आप सेलेंट हाइट निकाल सकते हो, ये दिख रहा है आपको पाइथागोरस, पाइथागोरस का राइट एंगल का दिख रहा है, राइट एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो राइट एंगल का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या बन गया, ये बन गया आपका एल का स्क्वायर। ये इसको सेलेंट हाइट भी बोलते हैं और ये आपका नॉर्मल हाइट हो गया। ठीक है, सेलेंट हाइट का कॉन्सेप्ट केवल आपके कोण में ही होता है। और ये बिल्कुल ही राइट एंगल दिख रहा है, तो ये एल स्क्वायर का फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर क्यों आया, रेडियस हो गया, नीचे रेडियस है हमारे पास, और ऊपर जो है हाइट है, एच है। तो सब कुछ दिखता तो सेम है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही बना, लेकिन लिखने के तरीके अलग हैं। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एल। एल यहाँ से क्लियर आ जाएगा, जस्ट वैल्यूज ही तो पुट करना है। ये आपका बेस हो, ये आप कुछ भी मान लो, बेस मान लो या जो भी मान लो। ये रेडियस है हमारा और ये हमारा हाइट है, इन दोनों को स्क्वायर को प्लस कीजिएगा तो वो जो है एल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, 12 का स्क्वायर कर लिया, प्लस यहाँ पे रेडियस कितना है 3.5, तो हमने 3.5 को भी स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 144 प्लस 12.25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों का ऐड कीजिएगा तो 156.25 आएगा। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये किसका वैल्यू है, ये 156 है। ठीक है, ये 156 भी ना प्राण निकाल लेगा ये। ठीक है बेटा, ये बन गया 156.25। ये वैल्यू जो है स्क्वायर का है।
ये एल स्क्वायर का वैल्यू है, तो जब एल स्क्वायर का है तो हम केवल एल की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उधर जो है स्क्वायर है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट बना देगा इसको। ठीक है, तो मैं एक बार और लिख लेता हूँ, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 156.25 ऐसा बन जाएगा। इसका अंडर रूट को सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 12.5 आएगा। ठीक है, इसके फार्मूले हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ज़रूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा, जो ज़रूरत का नहीं है उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये आपका आ गया 12.5, ये आ गया एल, सेलेंट हाइट। ठीक है, ये सेलेंट हाइट बन गया 12.5। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं हटा देता हूँ, ये नीचे लिखने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैं कर दिया क्लियर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं वापस। वापस यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास, ये तो सारा निकल गया हमारा। अब बोल रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया, जितना भी पार्ट विजिबल है, जो भी आप इसमें देख सकते हो, जितना भी उलट पलट के सबको देख लो, वो जितना भी आपको एरिया दिख रहा है वो सारा का सारा जो है टोटल सरफेस एरिया बनेगा। ये चीज़ें इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगी, जब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना वहाँ फंसोगे, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी पोर्शन आप देख सकते हो, छू सकते हो, वही आपका टोटल सरफेस एरिया है। बाहर से आप देख लो, सारा का सारा जितना भी है वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। यहाँ से ये इसका एरिया, सारा का एरिया मिला करके आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, फार्मूला तो सबको पता है, फार्मूला पुट करने से नहीं आएगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल था, कोन जब होता है, कोन जब बनता है उसके बॉटम में भी एक सर्किल होता है। और ये जो हेमी स्फेयर है हमारे, ये जो स्फेयर को हमने काट के बनाया है, वहाँ पे भी एक सर्किल बन रहा है। दोनों सर्किल हो गए, दोनों सर्किल एक दूसरे के ऊपर आ गए, एक दूसरे को ढक दिए, तो ये पोर्शन जो है हमें विजिबल नहीं होता है। इसलिए ये जो है फार्मूले से हमें आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि जो विजिबल पार्ट है आपका वही बनेगा आपका एरिया, और जो विजिबल नहीं है वो एरिया में कभी भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है, अब तो बस वैल्यूज रखने हैं, कहाँ पे टोटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लेके चलना होगा, कर्व सरफेस एरिया लेके चलना होगा। अगर टोटल की बात करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, जो कि हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा है। जो चीज़ नहीं दिख रहा है हमारे एरिया में काउंट नहीं होगा। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है केवल पोर्शन ये वाला, मतलब ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ही दिखेगा, कितनों घुमा लेंगे हम इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ही दिखेगा कोन का। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो ये तो हो गया क्लियर। और बचा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिनको याद नहीं है याद कर लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो बाकी कुछ नहीं, आर ही है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, हमेशा क्या करिए, इस टाइप के जो इक्वेशन सोल्व करते हैं उसमें आपको क्या करना है, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकाल लीजिए, अदरवाइज होगी प्रॉब्लम। जब सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, पाई आर दोनों में दिख रहा है, तो हमने ले लिया पाई एंड आर कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बच गया बेटा, एल, तो हमने लिया एल प्लस यहाँ बच गया 2 आर। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको पाई का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 22/7। रेडियस एक ही रेडियस है, दो चार तरह का रेडियस है नहीं, तो 3.5 आ गया। ब्रैकेट में एल कितना है, एल हमने अभी निकाला है 12.5। क्लियर है, यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये 12.5 हो गया, प्लस 2 आर, आर कितना है 3.5, मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 7। 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा आपका 7, ये बनेगा यहाँ से 7, ये इतना ही आएगा। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, काम खत्म हो गया। ये क्या बन जाएगा, 22/7, 35 को 3.5 को लिख दीजिए 35/10। ठीक है, 35/10 हो जाएगा।
और ये इसको ऐड कीजिएगा तो बन जाएगा 19.5। इसको डेसिमल को भी हटा दीजिए, बच जाएगा नीचे में 10। अब इसको केवल कैंसिल करना है, काम हो जाएगा। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। अब ऊपर आपका क्या बच गया, 11 इंटू 195। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्लियर लिख पाऊँगा। नीचे हो रहा है दिक्कत, 11 इंटू 195। नीचे क्या बचा आपका, बच गया 10, तो नीचे हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। जस्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिनको इशू हो रहा है मैं दिखा देता हूँ पूरा। 195 को 195 से ऐड कीजिएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आ जाएगा आपका, आएगा ये 5 इतना। क्लियर है, ये बन जाएगा आपका 5 9 5 14 19 1 20 1 21। ठीक है, और इसको 2145 जो आया, इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है, एक जीरो है नीचे, तो वहाँ पे एक नंबर के पहले डेसिमल पड़ जाएगा। मतलब क्या है, ये बन जाएगा 214.5। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। निकाले क्या हो, एरिया, तो एरिया में क्या होगा, स्क्वायर। तो इस ढंग से आपका जो है ये बनेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बनेगा एरिया। तो विथ कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाओगे वहाँ पे भी क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ पे भी मज़ा आएगा, वहाँ पे भी समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए बाय बाय।